तो याद रखिएगा, यदि आपके पास थोड़ा धन है, परमेश्वर उसे ब्लेस्ड करेगा। यदि आप छोटा परिवार लेकर बैठे हैं, परमेश्वर उसे आशीषित करेगा। यदि आपके पास थोड़ी शांति है, परमेश्वर उसको डेवलप बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। यदि आपके पास थोड़ी खुशियां हैं, तो परमेश्वर उन थोड़ी खुशियों को बड़ा कर देगा। देखिए, मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद भी बहुत से लोग मुझे धनवान समझते हैं। कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ ना होने के बावजूद भी लोग सोचते हैं बहुत धनवान व्यक्ति है। और कई बार मैं अपने प्रार्थना घर में जाता हूं, कमरे में जाता हूं। आज भी मैं जब यहां आने से पहले करीब 5:30 बजे की बात है, मैं कुछ सोचता बहुत रोया और रोकर एक ही बात बोली, प्रभु कौन तेरे भवन में जाएगा? 5:30 बजे से लेकर 5:45 बजे तक मैं अपने जान पहचान जहां तक मेरी नजर जा रही थी, बैठे बैठे अपनी नजर को पहुंचाने लगा और राउंड मारने लगा और सोचने लगा, परमेश्वर कौन तेरे स्वर्ग में जाएगा? कौन तेरे पवित्र पर्वत पर खड़ा होगा? कौन तेरे तंबू में वास करेगा? कौन तेरे काम को आगे बढ़ाएगा? बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। समय बेचा जा रहा है, कपड़े बेचे जा रहे हैं, हाथ बेचा जा रहा है, जुबान बेची जा रही है। बहुत साल तक मुझे लोग पूछते थे, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? तो मैं बोलता था हाँ। लेकिन जब मैं बाइबल को पढ़ता रहा, तो पिछले कुछ 2-3 साल से मुझे लोग पूछते हैं, क्या आप इंडिपेंडेंट हैं? तो मैं बोलता नहीं। अच्छा, पहले तो इंडिपेंडेंट थे जी, तो कौन सी संस्था के साथ जुड़ गए? मैंने बोला, मैं असलियत में जिसके साथ पहले था आज भी उसी के साथ हूं, पर मुझे पता ही नहीं था कि मैं डिपेंड हूं। मुझे खुद को इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं डिपेंड हूं, लेकिन पिछले 4 साल से मुझे पता लग गया कि मैं तो इंडिपेंडेंट नहीं, मैं तो यीशु के ऊपर डिपेंड हूं। मैं तो अपने चर्च के विश्वास योग्य लोगों के ऊपर डिपेंड हूं। मेरे चर्च के अंदर जो विश्वास योग्य लोग हैं, मैं उन पर डिपेंड हूं, वो मुझ पर डिपेंड हैं। तो हम इंडिपेंडेंट कैसे हुए? प्रेज द लॉर्ड। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि जब मैं यहां पर आऊंगा, मेरे आने से पहले क्या होगा, यहां मीडिया टीम वर्क कर रही होगी, बजाने वाले अपना बजाने का काम कर रहे होंगे, वर्शिप का काम कर रही होगी, कलीसिया का काम कर रही होगी। और मैं यहां पर आता हूं और आकर क्या देखता हूं, परमेश्वर मैं तेरी महिमा करता हूं, मैं तो तेरी बनाई हुई कलीसिया के ऊपर डिपेंड हूं। मैं पैसे के लिए डिपेंड नहीं हूं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं पैसे के लिए अपनी कलीसिया पर डिपेंड नहीं हूं, परंतु मैं आप लोगों को यहां देखकर खुशी होती है कि शुक्र खुदा का कि यीशु के लहू से खरीदे हुए वे लोग यहां बैठे हैं जिनको मैं यीशु का वचन सुनाने के लिए आया हूं। आमीन। मैं डिपेंड हूं आपके ऊपर। सोचिए, यदि आप यहां ना हो तो मैं निराश हो जाऊंगा।
आप लोगों के ऊपर डिपेंड हूं, आप लोग मेरे ऊपर डिपेंड है कि अपोस्टल जी आएंगे, सामर्थ से भरकर आएंगे और वो हमें ब्लेसिंग देंगे। आमेन। आमीन। और हम सब मिलकर यीशु के लहू के ऊपर, यीशु की सामर्थ के ऊपर, यीशु के वचन के ऊपर डिपेंड है। आमीन। तो सोचिए, लोग अपने घर का फ्रिज बेच सकते हैं, हां बेच सकते हैं। लोग अपनी गाड़ी बेच सकते हैं, हां बेच सकते हैं। लोग अपने पुराने कपड़े बेच सकते हैं, हां बेच सकते हैं। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपके और मेरे बीच में यीशु की सामर्थ जो रहती है, जिस सामर्थ से हम एक दूसरे को जानने लगे, जिस लहू के कारण हम एक दूसरे के करीब आ गए, जिस परमेश्वर के वचन की शक्ति के कारण हम एक दूसरे के नजदीक आ गए और यीशु के राज्य को आगे बढ़ा रहे हैं, हम उसको कैसे बेचते हैं? उसको कैसे बेचे? क्यों बेचें? यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमें खरीद लिया, इसलिए कि हम यीशु को बेच दे। यीशु ने अपने लहू के द्वारा हमारी कीमत अदा की है, तो हम उसी लहू की कीमत लगाएं। ध्यान से सुनिएगा, मैं आज प्रभु यीशु से पूछ रहा था, प्रभु क्या वचन दूं? तो प्रभु ने मुझे बोला कि मेरे लोगों को बता, मैं मरा नहीं, जीवित हूं। आमीन। यीशु जीवित है। आमीन। यीशु आज भी जिंदा है। आमीन। कोई चाहे कुछ भी बेचता रहे, लेकिन यीशु का लहू नहीं बिकता। आमीन। यीशु की सामर्थ नहीं बिकती। आमीन। यीशु का नाम गिरवी नहीं रखा जाता। आमीन। यीशु बिकाऊ नहीं है, यीशु खरीदता है, वो आत्माओं को खरीदता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से यूं ही खड़ा रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब आप इसी कलीसिया में यीशु को चलता हुआ देखेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि मैं यूं ही चलता रहा, ओ रबा शिखाला पर, तो आप अपने यीशु को अपने पास बैठा हुआ देखेंगे। यीशु आपका है। आपका है वो। प्रभु यीशु ने जान आपके लिए दी है। यीशु आपके लिए मरे हैं, इसलिए नहीं कि आप यीशु के पीछे चलते चलते मरे और उसके बाद धनवान की तरह नरक पहुंच जाएं, परंतु इसलिए यीशु ने अपनी जान को आपके लिए दिया है, ताकि आप यीशु के पीछे चले और यीशु के पीछे चलते 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 एक दिन लाजर की तरह परमेश्वर के साथ बैठे। आमीन। आमीन। यदि आप केवल चर्च के अंदर इसलिए जाते हैं कि आप पुराने विश्वासी हो जाएं, मैं उस चर्च का बहुत पुराना विश्वासी हूं, ये बात बोलने के लिए जाते हैं तो आपका कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपको किसी ने कह दिया हो कि आप चलते रहिए, एक दिन छुटकारा पाएंगे। तो मैं आज आपको एक बात बोलना चाहता हूं, यह बात किसी ने नहीं कही, यह बात यीशु स्वयं कहते हैं।
कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे। आप अपने आप का इनकार कीजिए। आपको किसी की बात बुरी लगती है, उसका इनकार कीजिए, क्योंकि जो यीशु के लहू से खरीदे जाते हैं उन्हें बातें बुरी नहीं लगती, परंतु उन्हें अच्छी बातों की तलाश होती है। वो अच्छी बातों की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. ध्यान से सुनिएगा, लूका 18 अध्याय उसकी 33 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कोड़े खाए, वो हमारे लिए मारा गया और उसको लोगों ने घात किया। यीशु को कोड़े मारे गए, यीशु को मारा गया, यीशु को घात किया गया और वह तीसरे दिन मुर्दों में से हम सबको बचाने के लिए जिंदा हुआ। Praise the Lord. बाइबल में स्पष्ट लिखा है, आप लिख लीजिए, लूका 18 अध्याय उसकी 33 आयत। वो मारा गया, उसके कोड़े पड़े, उसका लहू निकला, उसको मार पड़ी, उसको तोड़ना पड़ी, उसको बेरहमी से मारा, उसको दर्द सहना पड़ा। एक एक कोड़ा यीशु के बदन के ऊपर आपके और मेरे लिए था। वो इसलिए नहीं कि हम यीशु में आकर यीशु का लहू खरीदना शुरू करें, वो इसलिए नहीं कि हम यीशु में आकर यीशु के लहू को बेचना शुरू करें, परंतु यीशु इसलिए मारे गए, इसलिए गाड़े गए, इसलिए तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए कि आप और मैं उसके ऊपर विश्वास करें और हम दंड से मुक्त हो जाएं। Amen. और हम श्राप से बचाए जाएं। Amen. और हमें यीशु की इन बातों पर विश्वास करने के बाद हम वचनों पर चले, वचनों के ऊपर विश्वास करें और वचनों के मुताबिक जीवन व्यतीत करें आज्ञा मानकर, तो हमें स्वर्ग मिल जाए। इसलिए यीशु मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए। Praise the Lord. यदि हम बूढ़े भी हो गए, यदि हम बहुत यीशु में आकर धनवान हो गए, यदि हमारे पास यीशु मसीह में आने के बाद बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो गई, बहुत अच्छा नाम हो गया, लेकिन मरने के बाद हम नरक में धनवान की तरह दिखाई दें तो क्या फायदा? बाइबल कहती है, तुमने सब कुछ प्राप्त किया, तुमने सब कुछ प्राप्त किया और सब कुछ पे सब कुछ आ जाता है, परंतु अपने प्राण की हानि उठाई, परंतु अपनी आत्मा को नरक में धकेल दिया, तो क्या लाभ यीशु के नाम पर विश्वास करने का? फिर क्या फायदा हुआ? आज किसी से कहिए आप सेवा कीजिए, कितना मिलेगा? बड़ा दुख होता है। सर कितना दे देंगे मुझे? बहुत दुख चुभता है। एक वक्त था, आज से कई साल पहले की बात है, मुझसे पूछा गया, मेरे साथ में बगल में ही खड़े हुए कुछ लोग थे, उनसे पूछा गया, क्या आप सेवा करेंगे? जी। तो सर क्या करना होगा सेवा में? अपने आप का इनकार। ओ सर और बताइए क्या करना होगा? यीशु के क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलना होगा। लेकिन आज की सेवकाई में क्या है? सर कितना दे देंगे? हाँ?
लगभग कितने तक हो जाएंगे? मैं ऐसा नहीं कहता कि आज भी सेवकाई करने वाले चले गए, ऐसा नहीं है, आज भी हैं, लेकिन मात्र 12 हैं, मात्र 12 हैं, 120 नहीं है। पर वो 12 लोग यीशु की सामर्थ से खड़े होते हैं और ना तो अभिषेक को बिकने देते हैं, ना अपने विश्वास को बिकने देते हैं, बल्कि यीशु को फेमस कर देते हैं, बल्कि यीशु के नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाते हैं। आमीन। यीशु का नाम फैलाते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।